11,000 बच्चों ने नौकरी ज्वाइन कर ली और 2600 के करीब बच्चों ने अभी ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं दी। अब सोशो इकोनॉमिक खारिज हो गए। स्वाभाविक तौर से अब ये नौकरियां जाने की कगार पर हैं, क्योंकि जब सोशो इकोनॉमिक खारिज हो गए तो पूरा सीईटी का रिजल्ट, पूरा ग्रुप डी की भर्ती का रिजल्ट भी खारिज हो जाएगा। ये बच्चे कहां जाएंगे? क्या श्रीमान नायब सैनी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब देंगे? अरे अपने गिरेबान में तो जहाँ तू पहले तेरी सरकार क्या काम करती थी, तेरे ही सरकार के अंदर तो जिसमें तू मंत्री था, किस प्रकार से नौकरियां बिकती थी, उसका कोई सिस्टम भी नहीं था। और कोर्ट इनको आईना दिखाने का काम करता था, उन बच्चों को भी बाहर करता था। चुनावी मौसम में आए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने हरियाणा की राजनीति में भूचाल ला दिया है। शीर्ष अदालत ने कभी भाजपा सरकार का मास्टर स्ट्रोक माने जाने वाले सोशियो इकोनॉमिक रिजर्वेशन को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। 2 साल पहले लाई गई इस नीति के तहत राज्य में नियुक्तियां पाने वाले अभ्यर्थियों में अब इस फैसले के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। विपक्षी कांग्रेस कोर्ट के फैसले को सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर दी है। नमस्कार साथियों, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने और उसके HSSC यानी हेरा फेरी साठगांठ सर्विस कमीशन ने 20 लाख से अधिक हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की मनमर्जी की दुकान ने आज हरियाणा के 25,000 से अधिक लगे हुए ग्रुप हमारे डी के बच्चों की नौकरियों पर तलवार लटका दी, यानी अब उनकी नौकरी बर्खास्तगी की कगार पर है। और लाखों बच्चे जो सीईटी के जंजाल में, यानी कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट जो बन गया है, उसके जंजाल में 2019 के बाद उलझा रखे हैं, उन 20 लाख से अधिक युवाओं के भविष्य का क्या होगा? याद करिए, ग्रुप सी में 11 लाख से अधिक बच्चे, ग्रुप डी में 13 लाख से अधिक बच्चे, इन सब को सीईटी के अंदर फंसा रखा है। परंतु हुआ क्या? आज सुप्रीम कोर्ट ने सोशो इकोनॉमिक के 5 अंकों को सिरे से खारिज कर दिया। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 31 मई 2024 को इसे खारिज कर दिया था। अब उन बच्चों और नौकरियों का क्या होगा? 2 पहलू हैं, आइए देखिए। 2019 में भाजपा सरकार ने पंचायत सेक्रेटरी और अन्य पदों को ये कहकर वापस ले लिया कि अब कॉमन एडमिशन टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी होगा। 2019 से इन्हें उलझा रखा है। ये कहा था कि हर साल 2 बार सीईटी होगा। 2019 और 2024 के बीच में केवल एक बार 2022 में सीईटी हुआ, 5 और 6 नवंबर 2022 को। न उससे पहले कोई सीईटी हुआ, न उसके बाद कोई सीईटी हुआ। 25 जुलाई 2023 को इसका रिजल्ट आया। सीईटी के एग्जाम में भी क्या हुआ? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 25 जुलाई 2023 को इस सीईटी एग्जाम को ही सिरे से खारिज कर दिया और कहा नया रिजल्ट बनाया जाए। और उसके बाद 31 मई 2024 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सोशो इकोनॉमिक मार्क्स को भी खारिज कर दिया। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उन खारिज हुए सोशो इकोनॉमिक मार्क्स पर मोहर लगा दी। ये भर्ती रोको गैंग असली में खुद भाजपा सरकार है, क्योंकि ये बच्चों की भर्ती नहीं करना चाहती। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुरजेवाला के आरोपों पर जोरदार पलटवार करते हुए हुड्डा सरकार के दौरान भर्तियों में हुई गड़बड़ियों का पूरा चिट्ठा खोल दिया। जो हमने पेपर सीईटी का लिया, उस सीईटी के अंदर ये हमारे कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जिसको जानकारियां भी अधूरी रहती हैं, और वो एकदम से कोई भी निर्णय आता है, उस निर्णय की जड़ों में जाने की बजाय तुरंत एकदम भ्रम की स्थिति और झूठ फैलाने का काम करता है। और उस व्यक्ति ने, मैं हैरान इस बात से हूं कि वो
बुद्धिजीवी भी बनता है, परंतु किस प्रकार से वो एकदम से उतावला हो जाता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार ये अपने गिरेबान में झांक करके देखे अपने समय के कार्यकाल को, जिस कार्यकाल के अंदर वो मंत्री भी रहा है, जिस कार्यकाल में इस विधानसभा का सदस्य भी रहा है। ट्वीट करके सुरजेवाला साहब ने ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रुप डी में 13,50,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया और जिसमें 13,657 कुल पद थे। बिल्कुल ठीक कहा, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, परंतु मैं उसको बताना चाहता हूं कि 13,50,000 अभ्यर्थियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया। 9.5 लाख युवाओं ने पेपर में उन्होंने सीईटी का पेपर दिया और 4,20,000 युवा ने क्वालिफाई किया। जो मैंने कहा है कि वो 3 वर्ष के लिए मान्य है और इस पेपर में कोई भी सोर्स इनकम का सवाल ही नहीं है। सीईटी से ही हम अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर कहीं आवश्यकता पड़ती है तो हम इसी सीईटी से जिन्होंने क्वालिफाई किया है इसी से उठा करके ही उन बच्चों को रजिस्टर करने का काम करते हैं। ऐसे 11,000 युवाओं ने अपनी नौकरी को ज्वाइन किया है और उसमें से 2,657 ऐसे बच्चे थे कि जो इस सोशल इनकम के कारण वो ज्वाइन करने थे, परंतु अभी हमने इन बच्चों के रिजल्ट को रोका हुआ था, हमने उनको ज्वाइन नहीं किया और 11,000 जो बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि वो भ्रम की स्थिति ना फैलाए, एकदम ही वो उतावला हो जाता है। अरे अपने गिरेबान में तो जहां तू पहले तेरी सरकार क्या काम करती थी, तेरी सरकार के अंदर तो जिसमें तू मंत्री था किस प्रकार से नौकरियां बिकती थी उसका कोई सिस्टम भी नहीं था और कोर्ट इनको आईना दिखाने का काम करता था, उन बच्चों को भी बाहर करता था। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी रोजगार बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। कांग्रेस लगातार इस मोर्चे पर सरकार को घेरने में लगी हुई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने बैठे बिठाए पार्टी को एक बड़ा अवसर थमा दिया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी स्थिति की गंभीरता को बखूबी समझ रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद डैमेज कंट्रोल के लिए आगे आए। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।